रोजान के नवाही इलाका मौजा गया नमल में 51 पुल के करीब नहर में शगाफ पड़ने से हजारों घर सैलाब की जद में आ सकते थे, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर रोजान की बरवक्त इमदादी कार्रवाई ने हजारों घर डूबने से बचा लिए। इसके अलावा मुतादिद बचाव बंद सैलाबी पानी के कटाव से गिरने वाले थे। असिस्टेंट कमिश्नर जीशान शरीफ कैसरानी ने इमरजेंसी सूरत में वहां पहुंचकर लोगों की मदद की और अमला के साथ बचाव बंद समेत 51 पुल के शगाफ को मुकम्मल बंद करवा दिया और सैलाब से मुतासरा खानदानों जिसमें बस्ती समल खोसा, सूरी लोलाई, गुलाम हैदर खोसा, मोहम्मद शरीफ बुगटी, सिकंदर मलिक और बस्ती मीर दोस्त समेत दर्जनों सैलाब से मुतासरा खानदानों को टेंट दिए गए, जो रोजान बर वक्त लोगों की मदद करने पर इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर रोजान का शुक्रिया अदा किया। चिश्तिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न। रहनुमा पीटीआई मलिक मुजफ्फर के दफ्तर पर जश्न का समा। पीटीआई के कारकुनों का दफ्तर में आतिशबाजी का मुजाहिरा और मिठाइयां तकसीम की गईं। पीटीआई के कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स। कारकुनों का एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। कारकुनों का चौधरी परवेज इलाही वजीर आला के नारे। पीटीआई जिलाई सदर मलिक मुजफ्फर का कहना था, आज का फैसला इंसाफ के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ डटकर खड़े हैं। अब रुक करते हैं कुंदिया का, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने अवामी शिकायत पर रूरल हेल्थ सेंटर कुंदिया का अचानक दौरा किया। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने अवामी शिकायत पर आज RHC कुंदिया का दौरा किया और स्टाफ की हाजिरी चेक की, वार्ड्स का दौरा किया, दवाइयों की फराहमी चेक की और मरीजों से हेल्थ सर्विसेज के बारे में दरियाफ्त किया। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को सख्ती से हिदायत जारी की कि वो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक मरीजों को बिला तातुल और बिला इम्तियाज सेहत की सहूलियात फराहम करें। थाना कुंदिया पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। कुंदिया से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मियांवाली रिजवान उमर गोंदल की खुसूसी हिदायत पर पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SHO थाना कुंदिया सब इंस्पेक्टर अजमल फारूक और उनकी टीम ने मुखबर की इतला पर पतंग फरोश एहसन जमाल सिकना मोहल्ला इस्लामाबाद कुंदिया से 90 अदद पतंग केमिकल डोर बरामद की। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO मियांवाली ने इस कार्रवाई पर पूरी टीम को शाबाश दी। अब रुक करते हैं मियांवाली का, जहां थाना दाऊद खेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कैटेगरी का कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक DPO मियांवाली रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना दाऊद खेल इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद जट और उनकी टीम ने 1 साल से रुपोश A कैटेगरी का मुजरिम इश्तिहारी आमिर खान वल्द शेर खान सिकना दाऊद खेल को गिरफ्तार किया। DPO मियांवाली ने इस कार्रवाई पर पूरी टीम को शाबाश दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की मेलसी में बड़ी कार्रवाइयां। गला मंडी के करीब ब्यूरोजिस प्लांट को चेक किया गया। मसनूई मिठास और एक्सपायर्ड फ्लेवर्स से मशरूबात तैयार की जा रही थी। मारूफ ब्रांड्स की बोतलों में मशरूबात की फिलिंग नॉन लेबल लीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्यूरोजिस प्लांट को गैर मायारी मशरूबात की तैयारी पर 15,000 जुर्माना कर दिया गया। चाइना नमक एक खुराक नुमा जहर है, अवाम इस्तेमाल से गुरेज करें। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। जैकबाबाद जनरल जान जैकब कब्रिस्तान में ड्रेनेज का गंदा पानी, कब्रों में दाखिल, आवारा जानवर का डेरा जमा और आइस पीने वाले अफराद मौजूद, जिस पर शहरी ने TNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त जान जनरल जैकब कब्रिस्तान पर, जहां पर हेरोनी और 4 दीवारें लगाई नहीं हुई। यहाँ पर हेरोनी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हेरोनी जो कब्रों की मसमार करने लगे। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर आप ये बताएं, तो यहाँ पर हेरोनी भी राज कर रहे हैं, 4 ये 1835 से जान जैकब कब्रिस्तान है
जहाँ के पूरे ज़िले में ये बड़ा कब्रिस्तान है। इसमें ना चार दीवारी है और यहाँ पे हिरोनी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे हिरोन की स्मगलिंग होती है और सारा गंदगी का पानी जो है ये कब्रिस्तान में जाता है और ये जो है कब्रिस्तान सारा मिसमार होता जा रहा है। इस कब्रिस्तान को हमें ऊपर करना चाहिए रोड के सतह के हवाले से और यहाँ पे और फैसिलिटी देनी चाहिए और चौकीदार होना चाहिए। यहाँ पे जो है रोलू जानवर ज़्यादा हैं और जितनी यहाँ पे हिरोन की स्मगलिंग हो रही है बच्चों की से ज़्यादती हो रही है और यहाँ पे तकरीबन शहर से जो भागे हुए अफराद हैं वो भी यहाँ पे आके छुपते हैं। शादाब, आप ये बताएं, कंप्लेन कितनी बार आपने जिला इंतजामिया को दी है? आप शहरी हो, कितने यहाँ पर मसले बढ़ रहे हैं दिन को दिन, क्या कहना है इस हवाले से? इस हवाले से हमने डीसीओ जैकाबाद, एसएसपी जैकाबाद को काफ़ी मरतबा लिखत में कंप्लेन दी हुई है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो यहाँ पे हिरोनियों से हमारी निजात हो जाए। हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है और अंदर हिरोन की स्मगलिंग हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, उनको हिरोन पिलाना सिखाते हैं, फिर ये बलूचिस्तान से हिरोन यहाँ जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनने का मुतालबा फुल फॉर एसएसपी डिप्टी कमिश्नर नोटिस लेकर चार दीवारी और एसएसपी साहब मुतालबा किया फुल फॉर नोटिस लेकर हिरोनी को भगाया जाए। यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद है, आप मेरे कैमरा में देख रहा है आपको, ये कब्रिस्तान है। ये सारा बरसात का पानी हो या ड्रेनेज का पानी सारा कब्रिस्तान में अंदर जा दाखिल हो रहा है। शहरियों को सख्त परेशानी फुल फॉर नोटिस लेकर कब्रिस्तान की सफाई सुथराई और चार दीवारी और चौकीदार मुकर्रर किया जाए। जी। कोहाट लंडी कच्ची के रिहायशी मुजाहिर अली की हंगो पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुबैना तौर पर एक शख्स जाबहक मकतूल 5 बच्चों का बाप था। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से मजीद जानते हैं। मलिक, बताइएगा ये क्या वाकया हुआ? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लंडी कचई के रिहायशी मज़हर अली ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो पुलिस गर्दी का वाक़या हुआ है उसके हवाले से बताया है और यहाँ पर हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो वाक़या हमें सुनाए और बताए कि क्या इनके साथ क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? जी, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि ये 14 और 15 जुलाई की रात को हमारे घर वाले वहाँ पे एक हमारे गांव में ज़ियारत है, ज़ियारत 12 इमाम के पास कब्रिस्तान में हमारे वालिद साहब का कब्र भी है, वो ज़ियारत में मौजूद थे। कुछ तमाम का बंदोबस्त भी किया था। तो यहाँ पे हंगू पुलिस ने आके कोहाट के एरिया में घुस के कुछ कार्रवाई किया है और फायरिंग की है, हमारे भाई को कत्ल किया है और उसके साथी को लेकर गया है और फिर FIR भी इन्हीं के ख़िलाफ़ किया है। तो हमारी ये अपील है हुकाम बाला से और इंतज़ामिया से, ख़ुसूसन IGKPK से और वज़ीर आला से कि वो इन बच्चों को इंसाफ दिया जाए और वो इस केस की शफाफ तरीके से तहकीकात की जाए और इंक्वायरी जो है क्राइम ब्रांच के ज़रिए किया जाए। ये हमारे मुतालिबात है। जी, आपने मज़हर अली की बातें सुनी। इनका कहना है कि मकतूल जो था वो 5 बच्चों का बाप था, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और हमें इंसाफ चाहिए, हुकूमत हमें इंसाफ फराहम करे। जी। पाकपतन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मुल्क भर की तरह पाकपतन शहर के सबसे मसरूफ मुकाम नगीना चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का समंदर उमंड आया। कारकुनों ने पार्टी तरानों पर रक्स किया और मिठाई खाई। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक मोहम्मद अशरफ साहब का कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया जिसका हम खैर मुकद्दम करते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सोहबतपुर में हालिया मानसून के बाइस नदी नालों में तुगियानी के बाइस हेरदीन ड्रेंच ओवरफ्लो हो गई और सोहबतपुर शहर के बीचों बीच जाने वाला नाला बिफर गया, जिसके बाइस सीम नाले को शगाफ का खतरा महसूस होने की वजह से डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम जान दुमड़, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम बुगटी हीरदीन ड्रेंच पर सीम नाले का विजिट करने पहुंच गए और इरिगेशन के अमले को तलब कर लिया और म्यूनसिपल कमेटी और ज़िला कौंसल के चीफ अफसरान को तलब करके हैवी मशीनरी तलब कर ली और सीम नाले का पानी हैवी मशीनरी के जरिए फौरी तौर पर हेरदीन ड्रेंच में सीम नाले का पानी निकालने के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम जान दुमड़ का कहना था कि ज़िला सोहबतपुर में सूरत हाल नॉर्मल है। सीम नाला पानी ज़्यादा पीने के बाइस शहर की आबादी को खतरात लाहक हैं, जिस पर फौरी अमल दरामद कराया गया है और कुछ घंटों में सीम नाले को खाली कराया जाएगा। उनका कहना था कि पट फीडर किनाल में पानी का बहाव नॉर्मल है।
जिससे कोई खतरा नहीं है और जिला इंतजामिया किसी भी हालात से निपटने के लिए हुमा वक्त तैयार है। कशमूर शेख मोहल्ला के रिहायशी PPL कंपनी के रिटायर्ड मुलाजिम अब्दुल वाहिद शेख की जानिब से 1 करोड़ 23 लाख रुपए का बोगस चेक देकर फ्रॉड करने के खिलाफ मुतासिर शहरी माशूक अली चना और दीगर का प्रेस क्लब कशमूर के सामने एहतिजाजी मुजाहिरा। मुतासिर शहरी माशूक अली चना ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कशमूर शेख मोहल्ला के रिहायशी अब्दुल वाहिद शेख ने साल 2015 में कारोबारी लेन देन के दौरान 1 करोड़ 23 लाख का चूना लगाया। मेरी जमानत पर लोगों से पैसे लेकर वापस नहीं किए, लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। फ्रॉडिया अब्दुल वाहिद शेख ने मुझे साल 2019 में 1 करोड़ 23 लाख का एक निजी बैंक का बोगस चेक दिया जो कैश नहीं हुआ। पुलिस और दीगर इदारे बाअसर शख्सियात के कहने पर अब्दुल वाहिद शेख के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। IG सिंध और दीगर आला हुकाम नोटिस लेकर फ्रॉडिया अब्दुल वाहिद शेख से रकम रिकवर करवाकर इंसाफ दिलाया जाए। सरगोधा थाना सैटेलाइट टाउन की हुदूद 43 चक से गन पॉइंट पर 2 कमसिन लड़कियां अगवा कर ली गईं। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मुस्लिम अफराद सुबह 3 बजे आतिश असला से लीज घर में दाखिल हुए और 12 साला लाइबा और 4 साला अलीज़े फातिमा को अगवा करके ले गए। अहले खाना के शोर और वावीला करने पर 3 मुस्लिम मुल्जिमान कमसिन बच्चियां गाड़ी में ज़बरदस्ती डालकर ले गए। FIR का पुलिस ने अगवा होने वाली बच्चियों के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ननकाना साहब पंजाब के दीगर इजला की तरह ननकाना साहब में भी तवानाई बचत स्कीम के तहत कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करवाने पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया मुकर्रर वक्त पर बाज़ारों में मुतहर्रिक नज़र आती है और कानून शिकन अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस मौके पर अवाम का कहना था कि तवानाई बचत स्कीम की वजह से खाने पीने की अशियाए खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए फूड्स आइटम्स, बेकर्स और फ्रूट शॉप का वक्त बढ़ाया जाए ताकि अवाम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बजट में प्रॉपर्टी पर अर्जी टैक्स को यकसर मुस्तरद कर दिया। मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन के साथ, उनसे मजीद जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहित खटक साहब, इनके साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है जिसमें प्रॉपर्टी एसोसिएशन के सदर पीर कामरान शाह और दीगर ने खिताब किया था। उसमें मोहित खटक ने भी खिताब किया है। हम मोहित खटक के पास पहुँचे हैं, इनसे जानते हैं कि वो हुकूमत से क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, इसलिए कि जो टैक्स लगाए गए हैं ये लोगों के बकौल इनके कि ये बहुत ज़ालिमाना काम किया है हुकूमत ने और हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से टैक्स कम करने का मुतालबा कर रहे हैं ये लोग। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मोहित भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे जो टैक्सेस के हवाले से जो इस बजट में 2022 के इस हवाले से मैं ये गवर्नमेंट को ये मतलब बताना चाहता हूँ, हमारी जो आरजू है वो ये है कि ये जो बजट है इसमें हमारे जो रियल एस्टेट के जितनी भी हमारे सीनियर्स थे उन ओहदेदारान के साथ कोई जो है ना मशावरत नहीं की गई। इस वजह से जो टैक्स इन्होंने गवर्नमेंट ने लागू किए हैं इससे ये जो है ना इन्वेस्टर्स को साथ साथ हमारे गरीब तबका को जो इन यूज़र हैं सबको इस वजह से बहुत ज़क पहुंचा है और इसी वजह से हमारे प्रॉपर्टी के कारोबार इंतहाई मतलब है डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा और इस वजह से जो है ना हमारे जो हाउसिंग सेक्टर है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। तो मैं बहसियत एक जनरल सेक्रेटरी कोहाट प्रॉपर्टी एसोसिएशन के तवसत से अपनी जो है ना हमारे जो डीलर हजरात हैं उनकी जो आवाज़ है वो आपके कैमरे की मदद से मैं मुख्तदिर हलकों को बताना चाहता हूँ कि इस पे जो है ना दिली तौर पे सोचा जाए कि ये जो टैक्सेस लगे हैं ये इंतहाई नारवा हैं और इस वजह से हमारे प्रॉपर्टी कारोबार पे बड़ा जो है ना वो बोझ पड़ा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम इस लिहाज से अपने यूनियन के लिहाज से अगर गवर्नमेंट ने हमारे इस
पॉइंट पे जो है ना नज़रसानी नहीं की तो आगे हमारे पास जमहूरी रास्ते हैं, हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उसको अगर तकलीफ़ होगी तो बहैसियत एक सीनियर जनरल सेक्रेटरी मैं इसमें जो है ना एक हरावल दस्ते का काम इंशाल्लाह अंजाम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जी, आपने जनरल सेक्रेटरी जो हैं प्रॉपर्टी एसोसिएशन के मोहित खटक साहब की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात न माने। सीपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम हैदर शहजाद का एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान हसाम बिन इकबाल व दीगर पुलिस अफसरान के हमरा जलालपुर पीरवाला का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने थाना सदर जलालपुर पीरवाला की नई बनने वाली बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद धारीवाल समेत बार एसोसिएशन नुमाइंदगान, पुलिस व सरकारी इदारों के अफसरान, सहाफ़ियों व सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान ने शिरकत की। इफ्तिताह के बाद सीपीओ मुल्तान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम पुलिस में मज़ीद इस्लाहात के लिए कोशिशां हैं ताकि अवाम के ताउन से पुलिस की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि एसपी सदर मुल्तान हफ्ते में एक दिन अवामी साइल सुनने के लिए जलालपुर पीरवाला में बैठेंगे ताकि अवामी मसाइल में फौरी कमी लाई जा सके और इंसाफ को अवाम की दहलीज पर मुहैया किया जाए। हासिलपुर दरबार की बैक साइड की रिहायशी बेबस मजबूर बेसहारा बूढ़ी माँ अमीरा माई ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे घर के ऊपर से मुलजिमान मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद आसिफ व दीगर ने मेरे घर के ऊपर से बिजली की तारें गुजारते थे। कई दफ़ा मना करने के बावजूद भी ना माने। बिजली की तारों का हमारे घर के ऊपर से गुजारने पर कई दफ़ा बच्चों को करंट भी लगा है, लेकिन मुलजिमान ने तारें मेरे घर के ऊपर से हटाने के बजाय उल्टा मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे गली में घसीटते भी रहे, जिसके बाइस मुझे ज़ख्म आए। बूढ़ी खातून अमीरा माई ने वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब और डीपीओ बहावलपुर से मुलजिमान की गिरफ्तारी और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अब रुक करते हैं लियाकतपुर का। लियाकतपुर अल्लाह वाला चौक पर अंजुमन ताजरान और अवाम सरापा एहतिजाज मैपको के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बिजली के बिल पकड़कर लियाकत अल्लाह वाला चौक पर एहतिजाज किया। मैपको की जानिब से आए 3 से 6 हज़ार इजाफी टैक्स जालमाना टैक्स है, हम बिल नहीं अदा करेंगे और कल से शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मैपको ने 0 यूनिट का बिल 11,000 भेज दिया। अंजुमन ताजरान समेत अवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस पर मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान से। जी हशमत, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर के मेन अल्लाह वाले चौक पे, जहाँ पे लोग सरापा एहतजाज है। महंगाई ने तो आवाम का जीना हराम कर दिया है। एशिया खुर्द नोश खाने वाली चीज़ें भी महंगी हैं, उसके साथ साथ जो टैक्स बढ़ाए गए हैं बिलों के हिसाब से। अब ये लोग सरापा एहतजाज है, इनसे जानेंगे कि इनको कितना कितना टैक्स लग गया और क्या मुतालबा है इनका। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ कि ये देखें कि मीटर जो है ना वो 0 है और बिल 6,000 रुपया है। ये क्या तरीका कर रहा है? मीटर 3 महीने से मीटर जले हुए हैं और बिल मसलसल आ रहे हैं। और तब तमाम देखो, मैं चेयरमैन अंजुमन ताजरान तहसील लियाकतपुर एहतजाज कर रहा हूँ FBR से। इंसान बनो, गरीब आदमी का खून न चूसो, इंसान बनो। हमारा एहतजाज है कि हम ये बिल नहीं भरेंगे। जैसे इमरान खान ने कहा ना बिल जला दो, हम भी बिल जला देंगे। अच्छा, ये इसके साथ साथ अभी जो आपको टैक्स लग के आया है ये महंगाई के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि ये जो जुल्माना जो टैक्स है ये वापस लिया जाए। ये आवाम के साथ जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी बिल्कुल लाइट आती नहीं है, रात को दिन को गर्मी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये वापस लेना चाहिए। क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे बडल पे टेबल में नहीं करता हूँ। 500 रुपये हमारी मजदूरी है और 8,000 रुपये कहाँ से भरे हम? बाबा जी, आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा यही है, जो बिल आ गया है ये वापस ले। हम गरीब बंदे किधर जाए? हम बिल भरने से मजबूर आ गया है। भाईजान हम मेरे 16 यूनिट चले हुए हैं, 16 यूनिट के 9,000 बिल बना दिया है। 500 रुपये मैं तरीक लेता हूँ, मैं बिल भरूँ या घर का खर्चा चलाऊँ? या बताएं भाई, हम बितियात के रहने वाले लोग हैं। क्या काम करते हैं? जिम्मेदारा करते हैं, छोटा मोटा, कोई खास है ऐसा बड़ा अच्छा काम नहीं है। गुजर बसर हो रहा है, मुश्किल से हो रहा है। खादें महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
मेहरबानी करके ये FBR टैक्स वापस किया जाए। ये देखें, ये नोटिस भी लग के आ रहे हैं, साफ नहीं दे रही है, तस्वीर भी साफ नहीं है। इसी तरह जुल्म जबर हो रहा है जी। इसका मकसद है कि इनकी तरफ से कोई करप्शन हो रहा है। करप्शन हो रही है, करप्शन खूब हो रही है। अच्छा, बिल साफ नहीं आ रहे, बिल नहीं साफ है। ये तस्वीर दिखाएं, ये तस्वीर दिखाएं। ये देखेंगे, तस्वीर भी साफ नहीं आ रही, तस्वीर देखिए, कोई तस्वीर साफ नहीं नहीं है। आ इसी तरह के ये बिल आ रहे हैं, कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा जी। नहीं आ रही, ये सारा जुल्म है। ये जुल्म वापस लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। गरीब मेरे 5 यूनिट चले, 5 यूनिट का बिल 8220 रुपए। ये वापडा की नाअहली है। क्या मुतालबा है? मैं हमारा बिल, ये 5 यूनिट का बिल। अच्छा, अब बिल तो आ चुका है, भरेंगे या नहीं? ये हम बिल नहीं भरेंगे। मुकम्मल शटल डाउन हड़ताल होगी और कोई दुकान नहीं खोलेगा जब तक सबके बिल ठीक नहीं होते। कोई बिल नहीं भरेगा। ये तो गुंडागर्दी है, ये गरीबों के साथ जुल्म है। मेहनत मजदूरी हम मजदूरी करते हैं, 500-600 रुपए दिहाड़ी हमें मिलती है, तो उससे हम 8-10 हजार रुपए का कहाँ से बिल भरे? ये इन लोगों ने जो ना गुंडागर्दी जमा रखी है, इनको बोलने वाला कोई नहीं। बिल भरते हैं, यहाँ आते हैं, अगर एक टाइम कोई नहीं भर सकता तो आके काट देते हैं। क्यों? हड़ताल होगी, तमाम लोग हड़ताल करेंगे और यहाँ इसी चौक पे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा सुना। शहरियों सरापा एहतजाज है कि टैक्स जो है अपनी मनमानी से लगा कर उन्होंने भेजे हैं। गरीब आवाम है, दिहाड़ीदार लोग हैं, इतनी महंगाई है। इक़दारों को तो अपनी सीटों की पड़ी हुई है, यहाँ पे गरीब आवाम को जो है अपनी जान की पड़ी हुई है, अपने बच्चों की पड़ी हुई है। इतनी महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई से टैक्स भी इजाफी लगाकर 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार उन्होंने बिल पे टैक्स लगाकर भेजा है। इनका मुतालबा है कि हम बिल नहीं भरेंगे। और यहाँ पे बैठकर एहतजाज करने के बात करने के लिए हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है। उनका क्या मुतालबा है? जी, ये जो है सियासी मतभेद चल रही हैं वो अवाम बखूबी जानती हैं। इन सियासी मतभेद में जो है अवाम का जो है इन्होंने कुचुम्बर निकाल के रख दिया है। अब ज़ालिमाना टैक्स वो नाफिज कर दिया गया है। गरीब आदमी की जो है 2 वक्त की जो रोटी वो भी इन हुक्मरानों ने छीन ली है। हुक्मरानों को चाहिए कि इक़्तिदार के अवानों से बाहर निकले और गरीब आवाम के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल करें। छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, छोटा बच्चा भी बिल लेके आया हुआ है। ये देखिए, ये क्या क्या कहोगे बेटा? ये दुकान का 500-600 आता था, अब 8,000 आया। ये 8,000 आया? हाँ जी। क्या काम करते हो? यहाँ मोटरसाइकिल का मजदूरी करते हो? हाँ जी। शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ महकमा को शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने आपने कयामत से पहले कयामत ढा दी है कि गरीब आवाम को अपनी महंगाई में गरीब आवाम को पीस के रख दिया है। उल्टा जो है आपने ये जो बिलों पे टैक्स बढ़ाया है, ये मैं कहता हूँ ये जुल्म है। आवाम गरीब आवाम पे जुल्म है। बिल नहीं भरेंगे भाईजान। हम कल 6,000 टैक्स है, 6,000 टैक्स, 6,000 थानू दे तो बाकी कितने लिए खाइए की पाइए की? जिनको टैक्स भरना चाहिए वो भरते नहीं है। जिनको टैक्स भरना चाहिए वो भरते नहीं है। MP हर वजीरों के बिल हमें टैक्स भरने पड़ रहे हैं। नाम अवाम का, अवाम को 10 यूनिटों पे 7,000 बिल है। 10 यूनिटों पे अगर बिजली सूंघे क्या करें? बाहर फेंके? बिजली आती है नहीं। मेहरबानी करके इस गरीब पे तरस किया जाए। गरीब आवाम है, सरापा एहतजाज। शदीद की गर्मी पड़ी हुई है, इतनी गर्मी है जिसकी कोई हालत ही नहीं है, लेकिन वो मजबूर होकर रोड पर सरापा एहतजाज है। इनके पर नजर सानी की जाए। 7 यूनिट है मेरे, 7 यूनिट हूँ तो अभी 6,000 बिल आ गए मेरा। फिर कॉल 150 मेरी एक्शन साहब SDO साहब से गुजारिश है कि ये गुंडागर्दी ख़त्म करें। गरीब पे तरस है, मजदूर पे तरस है। मेरा 49,000 रुपये बिल है, 9,000 रुपये टैक्स है। अभी तक मुझे बिल नहीं दिया गया। 49,000 मेरे टर्मिनल का बिल है, अभी तक मुझे बिल नहीं दिया। कल लास्ट डेट है, बिल नहीं मिला। बिल भी एक दिन पहले और मुझे फ़ोन पे है कि लाजमी पे करने, आप नहीं तो मीटर कनेक्शन काट देंगे। मेहरबानी करें, गुंडागर्दी ख़त्म करें। एक्शन साहब, SDO साहब, तरस खाएं गरीब। आप कैसी चलते हैं, उसका बिल गरीब आवाम भरती है, क्यों है? ये कब तक होगा ऐसा? मेहरबानी करें, तरस खाएं गरीब आवाम पे। खदारा खाओ करो, निके निके बच्चे कहते बच्चे निके निके नहीं कमाइएगी, खाइए की बिल पर गए। बिल के हवाले से क्या कहेंगे? माफ कर दो। माफ कर दें। हाँ। आपका कोई काम करने वाले नहीं है? नहीं है। नहीं।
बिल्कुल अम्मा भी हमारे साथ मौजूद थे, वो आई है, इस एहतजाज को देखकर शामिल हुई है कि मेहरबानी करके ये जो बिल है माफ़ किए जाए। ये जो गुंडागर्दी इंतज़ामिया की है, महकमा इंतज़ामिया की जुल्म है, ये जो बिल्कुल ख़त्म किया जाए और इनको जो है जो टैक्स हैं वो माफ़ कर किए जाए। 12 यूनिट 7100 बिल। ये कहाँ का टैक्स है? पता नहीं कहाँ का टैक्स है, ये 87 साल का टैक्स है ना। हाँ, बिल है, दिखाएं, बिल है, दिखाएं। 12 यूनिट का 7100 रुपये बिल आ चुका है। बिल है, यहाँ कहाँ का तुक है? हाँ यार, ये देखिए। अब ये रिटेल देखेंगे, बाकी मेरा खर्च क्या है? 4 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट, ये मेरे चलते हैं। इसमें बकाया जात भी तो है? कुछ भी नहीं है, बकाया जात नहीं है। अच्छा, ये मेरे कैमरामैन तावन करेंगे, ये देखें यूनिट हैं 12 यूनिट हैं और इसके नीचे देखें कि 7100 रुपये इसका बिल आया है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? इससे अच्छा है कि गरीब आवाम पे बम गिराया जाए, मार कर उनको जान छुड़ाई जाए, या बिजली काट दें, बिजली का सिस्टम ही बंद किया जाए। मेरी ये एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, वो आए हैं अपना बिल लेकर, वो इस हवाले से क्या मुतालबा है, उनका क्या कहना चाहेंगे? क्या मुतालबा करें जी, किस चीज़ का मुतालबा करें? मुझे तो इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही। इस हुकूमत ने हमें तबाही के दहाने पर जाके खड़ा कर दिया। मुझे एक बात बताएं, 6000 रुपये हमें टैक्स लगाया गया है और बिल हमारा भेजा गया है 9600 रुपये। 3600 हमने इस्तेमाल किया है, 6000 का हमें टैक्स लगाया गया है। आटा हमारा महंगा है, घी हमारा महंगा है, हमारे घरों के चूल्हे तंग हो चुके हैं। इस वक्त ताजरान जो है तबाही के दहाने पे जाके खड़े हो चुके हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को, जो ये मैं इस टैक्स को इंतहाई जालिमाना टैक्स करार देता हूँ। अगर ये टैक्स वापस ना लिया गया तो हम ये कौमी शाहराएं भी बंद करेंगे और प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज भी रहेंगे जब तक ये टैक्स वापस नहीं लिया जाता। जालिमाना टैक्स, जालिमाना टैक्स नामंजूर, जालिमाना टैक्स नामंजूर, जालिमाना टैक्स, जालिमाना टैक्स। ये इनका मुतालबा था। अब हुकूमत पंजाब से भी हमारा भी यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इन गरीबों को रहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक अशफाक, TNN न्यूज़, लियाकत कौर। जैकबाबाद वार्ड 11 के कौंसलर दिलमुराद लाशारी और मीर गुलाम अब्बास जखरानी के हमरा वार्ड का दौरा किया। मुख्तलिफ मोहल्लों में टफ टाइल का काम जारी होने से मोहल्लों वासी ने मीडिया को बताया कि काफ़ी सालों से हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ था, जबकि वार्ड 11 के कौंसलर की कोशिशों से काम जारी है। हम सब शुक्रगुजार हैं जो वार्ड का काम हो रहा है। बहावलनगर में PTI के सरगर्म रहनुमा शौकत महमूद बसरा मैदान में आ गए। शौकत महमूद बसरा ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि DPO बहावलनगर फैसल गुलजार ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के कहने पर DPO ने PTI के अहदेदारान और कारकुनान के घरों में छापे मारे, वो हिसाब देना पड़ेगा। बहावलनगर में PTI के रहनुमा शौकत महमूद बसरा ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज के कहने पर DPO फैसल गुलजार ने पुलिस को जो PTI अहदेदारान और कारकुनान के घरों में दाखिल किया और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, ख़वातीन से बदतमीज़ी की, उसका हिसाब DPO को देना पड़ेगा। DPO फैसल गुलजार को जूतों का हार पहनाकर लाहौर ले जाया जाएगा। मौजूदा इम्पोर्टेड फाशिस्ट और फरंगी हुकूमत ने पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों, PTI के पुरअमन कारकुनान पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की है। पूरे पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बना दिया गया। यूं लग रहा था जैसे इंडिया ने मकबूजा कश्मीर पर हमला कर दिया है। खास तौर पे DPO बहावलनगर फैसल अजीज ने जिला बहावलनगर के PTI के कारकुनान और मेरे घर समेत हमारे चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है। तुमको शर्म आनी चाहिए फैसल अजीज, तुम इंतहाई बेगैरत हो और किसी गंदी नस्ल से हो। बहावलनगर से लेकर लाहौर तक गले में जूतों का हार पहनाकर लेकर जाएंगे। और दूसरी बात, ये इंपोर्टेड हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। ये सरकारी अफसरान जो गैर कानूनी और उच्छेदखंडे कर रहे हैं, कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा और इंशाल्लाह आपको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आपकी दुआओं का मुंतज़िर आपका बेटा, आपका भाई शौकत बसरा। खुदा हाफिज।
मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी किसानों, ताजिरों और मजदूरों की जानिब से बिजली के जायद बिलों और टैक्स लगाने पर एहतजाज। जलालपुर रोड अड्डा बंगाला मोड़ पर टायर जलाकर शहरियों का हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे, महंगाई के सताए अवाम का पारा हाई हो गया। बिजली के बिलों में भी आग लगा दी। शहरियों का हुकूमत से टैक्स फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक नदीम की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए नेशनल पार्टी के ज़िले सदर मीर नईम खान खोसा ने कहा है कि डेरा लैयार की गलियों से लोग मैयतें भी नहीं निकाल सकते। बीमार लोग अस्पतालों तक पहुंचते दम तोड़ देते हैं। इसको अगर मुंतखब नुमाइंदे अपना कारकर्दगी समझते हैं तो बदकिस्मती है। मीर नईम खान खोसा ने कहा है कि जाफराबाद में ज़मींदारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। हर साल चावल की सीज़न में पानी बंद किया जाता है। जब मानसून की बारिशें होती हैं तब पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल पैदा किया जाता है। मनपसंद ऑफिसरान को तैनात करके करप्शन लूट मार को फ़रोग दिया जा रहा है। मीर नईम खान खोसा ने कहा कि हर कोई डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नहीं बन सकता। उन्होंने 2.5 साल में तुर्बत को पेरिस बना दिया है और हमारे नुमाइंदे 4 मरतबा वज़ीर आला, 1 बार वज़ीर आज़म बने, लेकिन शहर तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। मीर नईम खोसा ने कहा है कि मौजूदा अवामी नुमाइंदे अपना पेट भर रहे हैं। अवामी मसाइल का इनको फ़िक्र नहीं है। ये ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं। यहाँ खेलों के मैदान तबाह हैं, मवेशी मंडी नहीं है, व्यापारी जानवरों के साथ दरबदर हैं, खिलाड़ी ग्राउंड के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मीर इकबाल खोसा जब MPA मुंतखब हुआ था, बिलाल मिनी फुटबॉल स्टेडियम उसने बनाया था। उसके बाद आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दिया है। मीर नईम खोसा ने कहा कि आज मीर नबी बख्श खान खोसा की याद शिद्दत से आ रही है। वो अगर जिंदा होते तो खोसा कबाइल मुत्तहिद रहते। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M4 की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हेल्पलाइन 130 के स्टिकर लगाए गए। नसरुल्लाह सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद और जोनल कमांडर मोटरवे सेंट्रल 2 नदीम अशरफ के हुक्म पर SP जावेद इकबाल चिढ़र की हिदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन 130 के स्टिकर्स लगाए गए ताकि मुसाफिर दौरान सफ़र किसी भी मुश्किल या इमरजेंसी की सूरत में मदद के हुसूल के लिए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस को मुतला कर सकें और शहरियों की बर वक्त मदद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बरसात में लिंक रोड से मोटरवे ज्वाइन करने वाली ट्रैफिक की वजह इंटरचेंजेस के करीब फिसलन हो सकती है। ऐसी सूरत में मुतालिका DSPs और एडमिन ऑफिसर्स FWO की मदद से मोटरवे को क्लियर रखें और कौमी शाहरा से बारिश की सूरत में पानी गुजरने के रास्तों को हर सूरत क्लियर रखें ताकि ट्रैफिक के बहाव और शहरियों के आरामदा सफ़र को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी दौरान सफ़र किसी भी मदद की सूरत में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 डायल करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हिदायत पर चिश्तियाँ DSP सर्कल की हुदूद में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना डहरावाला राव मोहम्मद अली की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आमिर महमूद ने पुलिस टीम के हमरा मुराद नहर पर कार्रवाई करते हुए आदि मंशियात फरोश मोहम्मद राशिद वल्द अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम चर्स और 1 किलो हीरोइन बरामद की। इसी तरह SHO थाना शहर फरीद राव शाहिद हमीद की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज ने पुलिस टीम के हमरा फरीद कोट के इलाके में शराब कशीद करने में मसरूफ़ मुलजिम खादिम हुसैन उर्फ खादी को गिरफ्तार करके कब्जे से 127 लीटर शराब व लहन मार आलात कशीद चालू भट्टी बरामद की। जबकि एक और कार्रवाई में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अरशद अली ने पुलिस टीम के हमरा मौजा गुलाम अली देहा में कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार करके कब्जे से 114 लीटर शराब व लहन माँ आलात कशीद चालू भट्टी बरामद की। मुलजिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात का इंदराज करके तफ्तीश का अमल जारी है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंशियात एक लानत है जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। अवामुन्नास का भी फ़र्ज़ है कि वो मंशियात फरोशों और जुराइम पेशा अफराद की निशानदेही करके पुलिस का साथ दें ताकि एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखी जा सके। ईसा खेल अशरा मुहर्रम बिलखुसूस आशूरा के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल मोहम्मद जाफर चौधरी की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास इनेकाद पजीर हुआ। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में DSP सर्कल ईसा खेल हसन महमूद जतोई ने भी शिरकत की।
में अशरा मुहर्रम के दौरान ईसा खेल, काला बाग और कमर मिशानी में रोड की सफाई, सिक्योरिटी और रात की मजालिस में रोशनी के इंतजामात के सिलसिले में मुतालिका महकमों के सरबराहान को हिदायत दी गई। तहसील के तमाम SHOs को हिदायत देते हुए DSP हसन महमूद जतोई ने कहा कि मजालिस के दौरान और जुलूस के वक्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और सिर्फ इन्हीं अफराद को सिबिल लगाने और लंगर तकसीम करने की इजाज़त होगी जिनको सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इजाज़त नामा दिया जाएगा। मजालिस से 100 गज के फासले पर पार्किंग की इजाज़त होगी। सरगोधा पंजाब फूड अथॉरिटी का नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्तराक से SOS विलेज में तलबा में गजाइत के हवाले से न्यूट्रिशन कैंप का इनेकाद। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद उमर फारूक ने डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के हमरा कैंप का दौरा किया। ग़िज़ाई माहिरीन ने 400 तलबा को सेहत के हवाले से दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया और ग़िज़ाई प्लान तरतीब दिए। माहिर ग़िज़ाइयात पर मुश्तमिल टीम ने बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मावून खुराक के बारे में आगाही फराहम की और तलबा को तफसीली ग़िज़ाई चार्ट्स और किताबचों के साथ बेहतर नशोनुमा के लिए तफसीली हिदायतनामे फराहम किए गए। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सुबह भर के स्कूल और कॉलेजेस में आगाही कैंप का सिलसिला जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए मुस्तकबिल में भी ग़िज़ाई कैंपस लगाने का आदा किया गया है। फोर्ट अब्बास में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके मां को मौत के घाट उतार दिया। वाक़या थाना मरोट की हुदूद में मामूली तल्ख कलामी पर पेश आया। मकतूला अपने छोटे बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर कस्बा मरोट जा रही थी। बड़े बेटे ने फायरिंग करके अपनी मां को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मरोट मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। भक्कर में शहरियों और दुकानदारों का बिजली के बिल में टैक्स लगाने पर पुरअमन एहतजाज किया गया। पुरअमन एहतजाज में कसीर तादाद में शहरियों और दुकानदारों ने शिरकत की। दुकानदारों ने अपने हाथों में बिजली के बिल उठा रखे थे, जिस पर दुकानदारों पर 6000 टैक्स और घरों पर 3000 टैक्स वापडा के बिलों में लगा हुआ था। उम्मीदवार PP 90 दरिया खान नवीद अहसन नियाज का कहना था कि जमात इस्लामी गरीब आवाम के साथ और एक दुकानदार अगर 4 यूनिट चलाता है, पहले इसका बिल 400 आता, अब टैक्स 7,000 आया है। दुकानदार कहां से बिल अदा करें? हमारी अंजुमन ताजरान से अपील है वो सब दुकानें बंद करवा कर एहतजाज करें, हुकूमत को बावर करवाएं। अगर टैक्स की मद में ये गुंडागर्दी ख़त्म ना की गई तो पूरे पंजाब में हड़ताल करवाएं। गरीब का घर और दुकान किराया की है, वो बिजली का बिल और दुकान का किराया कहां से दे? पहले कारोबार नहीं, शहरी बिजली के बिल हाथों में लेकर रो पड़े। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि फिलफौर बिजली के बिलों से टैक्स ख़त्म किया जाए, दुकानदारों और शहरियों के साथ इंसाफ किया जाए। कुरक के इलाका लतंबर में अवामी मसाइल हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खालिद इकबाल, DPO शफीउल्लाह समेत तमाम ज़िले अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में मुकामी उमाइदीन और बल्दियाती नुमाइंदों ने इंतज़ामिया के सामने मसाइल के अंबार लगा दिए। गैस की अदम फराहमी, बिजली लोड शेडिंग और बारिशों से मुतासरा इलाकों में हुकूमती इमदाद ना होने की फरियाद सुना दी। डिप्टी कमिश्नर ने बाज़ दरखास्तों और शिकायत पर मौके पर ही अहकाम जारी कर दिए और लतंबर हस्पताल का विजिट किया और बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हमारे पास वसाइल का फुकदान है, ताहम आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए खुली कचहरियों का तसलसल जारी रखेंगे। साहिवाल में परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने की खुशी में काफ लीग के कारकुनों की जानिब से ज़िलाई सेक्रेटेरिएट में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाई तकसीम की गई। कारकुनों की तरफ से इमरान खान और परवेज़ इलाही के हक में नारे लगाए गए। इस मौके पर ज़िलाई सदर हाफिज़ खालिद डोगर, जनरल सेक्रेटरी मियाँ खालिद कमियाना ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक और सच की फतह है। इससे कबल भी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और उनके दौर में पंजाब में बेपाया तरक्की हुई और रेस्क्यू 1122 का बेहतरीन मंसूबा आवाम की फलाह के लिए भी उन्होंने शुरू किया था, जो अब तक कामयाबी से चल रहा है और अब भी मुश्किल हालात में काफ लीग वज़ीर आला परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब में मज़ीद तरक्की के मंसूबे शुरू करके खुशहाली लाएंगे। ਜਿਹੜੇ चोर डाकू गिरफ्तार अपना हमला करते सन और लोगों को लुट के लै जाते सन, ये चौधरी परवेज़ इलाही नूं तौफीक सी।
ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਲਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ